क्वेश्चन किया एस जयशंकर से कि भाई आप टेररिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कैसे प्रमोट कर रहे हैं हम? उन्होंने कहा आप रशिया से ऑयल ले रहे हैं, रशिया उस पैसों से मिसाइल खरीद के यूक्रेन पर हमले कर रहा है, आप जंग को प्रमोट कर रहे हैं। आगे से उसने जवाब दिया, उसने कहा कि ये कैसे पॉसिबल है कि यूरोप ऑयल खरीदे तो उससे मिसाइल नहीं आते और हमारे पैसों से मिसाइल आ रहे हैं। उन्होंने टर्की का जो है ना, जो उसका इंडस्ट्री, टूरिज़्म इंडस्ट्री, उसके टूरिज़्म इंडस्ट्री का जो 35% है ना, वो इंडियन वहाँ पे जाते हैं। हाँ, ठीक है, तो क्या इंडिया उसको बर्बाद करेगा? वो टर्की अपने टूरिज़्म इंडस्ट्री को बर्बाद कर सकता है? भाई रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही थी, उनको रीज़न मिल गया था कि रशिया को किस तरह से बैक किया जाए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बैक फायर किया। वहाँ पर एस जयशंकर ने बैक फायर किया। उस बंदे को पता था कि अगले बंदे का मुंह कैसे बंद करवाना है। उसने सिर्फ उस एम्बेसडर का नहीं, उसने पूरी दुनिया का मुंह बंद करवाया। और उसने अब सऊदी अरब का इंडिया के साथ बहुत बड़ा ट्रेड है। पाकिस्तान का ट्रेड नहीं है सऊदी अरब के साथ, सऊदी अरब का ट्रेड है। ठीक है, 65 मिलियन उसका जो है ना, उसका ट्रेड है। तो क्या बताया भाई, अगर मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने आया हूँ ना, तो मैं इस तरह से एक डील को क्रैक करूंगा कि तुम लोग देखते ही रह जाओगे। तो इंडिया को कोई ख़तरा नहीं हो सकता है। ठीक है, ख़तरा तब होगा ना सऊदी अरब अपना ट्रेड कैंसिल करे इंडिया के साथ। लो जी, हमारा पाकिस्तान के साथ मुआहदा हो गया, तो लिहाजा अब हम पाकिस्तान की तरफ है। इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर ना एस जयशंकर इज़ दी बेस्ट गाय। मुझे लगता है कि जिस तरह की फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए ना, अगर आइडियलिस्टिक आप बात करते हो तो एस जयशंकर आपके पास एक आइडियल एग्जाम्पल है। फ़र्ज़ कर ले, अगर पाकिस्तान और इंडिया का दरमियान जो है ना कोई छेड़ जंग हो जाता है, क्या इसमें सऊदी अरब दरमियान में आएगा या टर्की आएगा इस मुआहदे के तहत? ही देंगे एस जयशंकर की और उनके दबंग जवाब की। एस जयशंकर ने मक्का पैक्ट के हवाले से जर्नलिस्ट को जवाब दिया है। जर्नलिस्ट ने सवाल किया था कि क्या कहना चाहेंगे जो पाकिस्तान का मक्का पैक्ट हुआ है 3 कंट्रीज के बीच। तो एस जयशंकर ने जवाब दिया और उन्होंने मुस्कुरा के जवाब दिया कि भाई 1971 में भी एक बगदाद पैक्ट था इसी तरह का और उसका कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ा था। इसके बाद जो है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की वॉर हुई, उसमें भी पाकिस्तान का किसी ने साथ नहीं दिया। तो अब जो है वो इस पैक्ट का हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता। तो पाकिस्तानी पब्लिक हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि आखिर ये दिखावे के लिए जो है मुआहदे क्यों किए जाते हैं, क्यों जो है वो अपना मजाक बनाया जाता है। और इंडिया जो है जिस तरह से एस जयशंकर जो है उन्होंने रिप्लाई दिया, क्या वाकई में इंडिया को कोई ख़तरा है पाकिस्तान के इस मुआहदे से या नहीं? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम ना क्या कहना चाहेंगी मक्का पैक्ट पे जो एस जयशंकर का रिप्लाई, आपको लगता है कि इंडिया को कोई फ़र्क पड़ सकता है? यार मैं आपको सही बताऊँ ना, तो मुझे इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर ना एस जयशंकर इज़ दी बेस्ट गाय। मुझे लगता है कि जिस तरह की फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए ना, अगर आइडियलिस्टिक आप बात करते हो तो एस जयशंकर आपके पास एक आइडियल एग्जाम्पल है। क्योंकि एक दफ़ा ऐसा हुआ था, एक दफ़ा का जिक्र है कि रशिया से ऑयल ख़रीदा गया इंडिया की तरफ से एस जयशंकर के थ्रू। उस टाइम पे जब पूरी दुनिया रशिया का बायकॉट कर रही थी, इवन इंक्लूडिंग पाकिस्तान में यहाँ पर रजीम भी चेंज हुआ, लेकिन वहाँ पर टस से मस नहीं हुई एक भी चीज़। क्यों? मैं आपको बताती हूँ। एक एम्बेसडर थी, अमेरिकन एम्बेसडर थी, उन्होंने क्वेश्चन किया एस जयशंकर से कि भाई आप टेररिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कैसे प्रमोट कर रहे हैं हम? उन्होंने कहा आप रशिया से ऑयल ले रहे हैं, रशिया उस पैसों से मिसाइल खरीद के यूक्रेन पर हमले कर रहा है, आप जंग को प्रमोट कर रहे हैं। आगे से उसने जवाब दिया, उसने कहा कि ये कैसे पॉसिबल है कि यूरोप ऑयल खरीदे तो उससे मिसाइल नहीं आते और हमारे पैसों से मिसाइल आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूरोप हैज़ टू, अमेरिका हैज़ टू गेट आउट ऑफ द माइंडसेट कि उनका प्रॉब्लम पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर उनको किसी चीज़ से प्रॉब्लम है तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमेरिका, भाई रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही थी, उनको रीज़न मिल गया था कि रशिया को किस तरह से बैक किया जाए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बैक फायर किया। वहाँ पर एस जयशंकर ने बैक फायर किया। उस बंदे को पता था कि अगले बंदे का मुंह कैसे बंद करवाना है। उसने सिर्फ उस एम्बेसडर का नहीं, उसने पूरी दुनिया का मुंह बंद करवाया। और उसने बताया कि भाई अगर मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने आया हूँ ना, तो मैं इस तरह से एक डील को क्रैक करूंगा कि तुम लोग देखते ही रह जाओगे। फिर हम लोगों ने देखा है जहाँ जहाँ पर एस जयशंकर ने प्रेजेंट किया है इंडिया को, भाई ट्रंप तक को वो रिप्लाई देते हैं अगर वो उनको हेल होल। एग्जैक्टली। अगर दूसरी तरफ देखा जाए ना, तो आप देखें, बात तो सही है, हम लोगों ने बहुत सारे पैक्ट्स किए हैं। हम लोगों ने पिछले दिनों में वो जो OIC
पैक्ट था शायद, ठीक है, जो टर्की के दरम्यान में हुआ था पिछले कुछ टाइम में ही हुआ है वो, ठीक है। डिफेंस पैक्ट्स तो होते रहते हैं, ठीक है, और डिफेंस पैक्ट अगर हमारा 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, तो उनके 20 हो रहे हैं। उनका इंडिया यूके डिफेंस पैक्ट हुआ है, अभी रिसेंटली हुआ है, आई थिंक डिफेंस मीटिंग हुई है और उसके बाद जो है वो जाहिर है पैक्ट करेंगे। इसके अलावा जापान के डिफेंस जापान के मिनिस्टर साथ हैं। एग्जैक्टली आप देखें उनका डिफेंस डील जो है वो साइन होती है, उन लोगों की डील्स होती हैं। देखो यार, इंडिया की दौड़ इस जंग से आगे की है, इंडिया की दौड़ इस चीज़ से आगे की है कि भाई किसका डिफेंस किसके साथ चल रहा है, किसका डिफेंस किसके साथ चल रहा है। देखो आपने अपनी मौत मरना है भाई, जंग अगर इंडिया ने आपके साथ लगा ली ना तो शाज़ो नादिरी कोई आपके साथ खड़ा होगा, और इसी तरह से अगर किसी और कंट्री के साथ जंग लग गई ना तो शाज़ो नादिरी ऐसा होता है कि कोई यहाँ से जाकर उनकी मदद करेगा और अपने जवानों को उन पर कुर्बान करेगा। जिस तरह की हमने पास में हमने एग्जांपल देखे हैं कि पाकिस्तान कितनी बार जो है अफगानिस्तान के साथ भी जंग हुई, डिफरेंट कंट्रीज, ईरान ने सऊदी अरब पे हमला किया, वहाँ पे जो है वो कोई जवाब नहीं था हमारे पास देने के लिए क्योंकि हमने पैक्ट किया हुआ था। और अगर इंडिया की बात करें, उन्होंने कोई मुआहदा तो नहीं किया, उसके बावजूद जो है वो ट्रंप कह रहे हैं कि अगर इंडिया किसी भी कंट्री के साथ जंग में जो है वो इंडल्ज होता है तो हम इंडिया का ही साथ देंगे। अच्छा, अब अगली बात मैं आपको बताती हूँ। अगली बात ये चीज़ है, आपने बहुत अच्छी बात जो है वो स्टैंड किया है, बहुत अच्छी स्टेटमेंट थी आपकी। अब मैं आपको बताती हूँ, देखो यार, इंडिया एक हम लोग जो है ना, हमारा कितना % जो है बजट डिफेंस पे लगता है। हाँ, क्यों लगता है? क्योंकि भाई हम लोग कहते हैं इंडिया से हमारी जंग हो सकती है, तो वी हैव टू बी रेडी। बिल्कुल। ऑन दी अदर हैंड उनका अगर हम देखें टेक्नोलॉजी का बजट, एजुकेशन का बजट, उनका आप जो है वो लिटरेसी रेट चेक कर लें, आप देखें उन लोगों की, उन्होंने अमेरिका से वो तेजस का जो है ना, तेजस मिसाइल का फाइटर जेट का वो इंजन लेते थे। रशिया से SU-57 का इंजन आता था, ठीक है, और फिर हम लोगों ने देखा, उन लोगों ने कहा, इस दफ़ा ही स्टेटमेंट आई कि भाई हम अपने फाइटर जेट्स को अपने ही घर पे बनाएंगे। हम लोगों ने अपने इंजन खुद अब क्रिएट करना शुरू कर देने। क्यों ट्रस्ट किया जाता है भाई उनको, उनके लोगों को? मुझे याद है एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि लंदन के अंदर, यूके के अंदर एक बेंटली चोरी हुई थी, ठीक है, और वो बेंटली हमें कराची के DHA में से मिली, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि क्या इस इमेज क्या गया, बताएं। ये अभी मैं बैक इन 2020 की बात कर रही हूँ, क्या इमेज गया होगा? आप बता दें कि हमारा जो इमेज है, हम लोग देखो, आप जब एक कंट्री से उठ के दूसरे कंट्री में जाते हो, एक स्टेटमेंट देते हो, इंटरनेशनली स्टेटमेंट देते हो, तो वो स्टेटमेंट एक पर्सन की नहीं होती, वो एक, अगर मैं स्टेटमेंट दे रही हूँ वो एक पाकिस्तानी की स्टेटमेंट है, ठीक है। अगर आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, मतलब अगर कोई इंडियन उठ के स्टेटमेंट दे रहा है, वो इंडियंस की स्टेटमेंट है, ठीक है। आप फिर अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आपके फेल जो है, आपके जो भी आप काम कर रहे हो, वो आपकी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आप देखो, SJ शंकर ने उसको जवाब दे दिया, उसने कहा कि भाई जितने मर्जी डिफेंस डील्स हो जाए, पहले फ़र्क नहीं पड़ा तो अब कैसे फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है। आपकी बात ही वहाँ पे ख़त्म हो गई, ठीक है। बात उसने पूरी उसकी काया जिसको कहते हैं वो पलट दी। देखो, आप अगर ये आपको लगता है कि एक मेन जो है वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर का बहुत ज़्यादा हाथ है इंडिया की इमेज बनाने में? अगर दूसरी कंट्रीज़ की बात की जाए तो उस तरह उनकी स्टेटमेंट्स इस तरह खुले आम, मतलब कोई भी बोलने की ताकत नहीं रखता, खास तौर पे सामने अगर यूरोपियन कंट्रीज हो या अमेरिका जैसे। यार मेरी बात सुनो, आप लोगों के आपके अपने घर के अंदर ना, आपका गिरेबान साफ हो ना, तो आप वैसे भी अगले बंदे को बोलने नहीं देते हो। समझ आ रही है आपको मेरी बात की? आपको पता है भाई, मुझे पीछे से एजुकेशन की सपोर्ट है, मुझे पीछे से जो है यूनिवर्सिटीज इतने पैसे आ रहे हैं मुझे, मैं 5वीं बड़ी इकोनॉमी हूँ, मैं किसी की क्यों सुनूं? मेरी जब अपनी जेब में पैसा होगा ना, मैं अगले बंदे की बात नहीं सुनूंगी। जब मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, मैंने अगले बंदे की हर जगह पर हर चीज़ में मदद लेनी है, तो मैं तो बोल ही नहीं सकती फिर, ठीक है। मुझे तो फिर उस बंदे की गुड बुक्स में रहना है ना। अगर नहीं रहना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर, तो मैं तो फिर उसको मुंह तोड़ जवाब दूंगी, सीधी बात है। तो ये चीज़ है, आप देखो कि एक तरफ तो हम लोग डिफेंस डील्स साइन कर रहे हैं, हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड आर वी डूइंग द सेम विद आवर, आप कह लो मेडिकल, विद आवर टेक्नोलॉजीज, ठीक है। आज भी अगर इफ़ वी आर स्टैंडिंग हेयर, आपको बहुत सारी एग्जांपल्स मिलेंगी। आप यूट्यूब पे काम कर रही हैं, आपको यूट्यूब की बेशुमार एग्जांपल्स मिलेंगी, और अगर आपने अपनी ही नीच में देखना, आपको इंडियंस आर द परफेक्ट एग्जांपल्स। यस, टेक्नोलॉजी पे आप जाएं, आप टेक्नोलॉजी में अगर कुछ देख रही हैं, कुछ कर रही हैं, इंडियंस आर द परफेक्ट एग्जांपल्स। यस, मेडिकल की आप बात कर लें, आज भी MBBS के अंदर इंडियन ऑथर्स की, इंडियन डॉक्टर्स की बुक्स पढ़ाई जाती हैं, उनका सिलेबस हम यहाँ पर रीड करते हैं, लेकिन हम भाई आपस में एक दूसरे को नहीं बुलाएंगे।
ये बात है। बात ये है कि मेरे ख्याल से तो देयर शुड बी बेटर थिंग्स, देयर शुड बी बेटर डिसीजंस जो इनको लेने चाहिए। एस जे शंकर की तरफ से बात तो हुई है, हाँ अगर ये टेबल टॉक की तरफ फॉरेन मिनिस्टर है, अगर टेबल टॉक की तरफ भी आ जाए तो यू नो मज़ीद इनकी गुड बुक्स में इजाफा हो सकता है। बट अगर वो नहीं भी आ रहे हैं तो देर आर डेफिनेटली रीजंस। अगर इस तरफ पॉलिटिक्स है तो उस तरफ तो यहाँ पर 28 करोड़ है, वहाँ में वहाँ पर 1 अरब 28 करोड़ है, तो वहाँ पर फिर इससे भी ज़्यादा पॉलिटिक्स है। तो मेरे ख्याल में यस यू आर राइट, उन लोगों की भी पॉलिटिकल जो है वो बहुत सारे इंटरेस्ट हैं जो उन्होंने मेंटेन रखने होते हैं, तो ये चीज़ ठीक है। अब मक्का एग्रीमेंट हुआ है जो फ़िरक़ी मामले के दरमियान हुआ है, यानी तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के, ठीक है। देखने में ये कोई छोटा है, कोई जो है ना कोई माहिदा नहीं है, बहुत बड़ा है। क्योंकि देखो ना, अब बेसिकली देखना ये होता है कि इन जो ये तीनों मालिक है इनके पास बेसिकली है क्या। ठीक है, ओके, सऊदी अरब के point है। पास बहुत ज़्यादा पैसा है, ठीक है। टर्की के पास उसका डिफेंस सिस्टम जो है ना जदीद, उसके पास जो है ना तैयारे है, ठीक है, एयर तैयारे उसके पास है। और पाकिस्तान के पास जो है ना अफरादी क़ुव्वत, पाकिस्तान का फ़ौज बहुत ज़्यादा मजबूत है। जब ये तीनों चीज़ें इकट्ठे होते मिलते तो ये जो ना एक बहुत बड़ा ताकत और क़ुव्वत बन चुका है, ठीक है। इसको दुनिया इग्नोर नहीं कर सकता है, ठीक है। वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट इस ताकत का मुझे फ़ायदा बता देना कि भाई उसके पास ये चीज़ है, लेकिन जब जंग मुसल्लत होती है कंट्री के ऊपर तो दूसरी कंट्रीज़ काम ही नहीं आती। अब देखो ना, बात भी यही है, क्या आप ये फ़र्ज़ कर ले, अगर पाकिस्तान और इंडिया का दरमियान जो है ना कोई छेड़ जंग हो जाता है, क्या इसमें सऊदी अरब दरमियान में आएगा या टर्की आएगा इस मुद्दे के इसकी ही मिसाल दी उन्होंने कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के इतने इश्यूज थे, तब भी पाकिस्तान का किसी ने साथ नहीं दिया। बिल्कुल, देखो इसका जो असल जो रिजल्ट जो उसका नज़र सामने आएगा ना, ये उस वक्त आएगा जब सऊदी अरब का बराह रास्त किसी मुल्क से हो जाए टकरा, या टर्की का हो जाए किसी मुल्क से बराह रास्त टकरा, या पाकिस्तान का हो जाए, तो ये ममालिक का आपस में उस वक्त की कोऑर्डिनेशन क्या मंजर पेश करते हैं, देखने वाली बात ये है। अब तो बेसिकली कि मुआहिदा तो हुआ है, पिछले जो मुआहिदे हुए उन्होंने तो कोई मंजर नहीं पेश किया आपके मुताबिक। अब आगे भी मतलब अवाम उम्मीद रख के बैठी है। देख, हर मुल्क जो है ना, देखो हर मुल्क अपना जो बेसिकली मुल्की जो मफाद होता है उसको मद्देनज़र रखता है, ठीक है। कदम कदम पे जो है ना, कदम कदम पे मुल्क के जो है ना जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो बदलते रहती है, यकसा नहीं रहते, ठीक है। तो अब ये मुआहिदा तो हुआ है, अब देखो ना, अब जो टर्की है, टर्की का जो है ना जो उसका इंडस्ट्री, टूरिज़म इंडस्ट्री, उसके टूरिज़म इंडस्ट्री का जो 35% है ना वो इंडियन वहाँ पे जाते हैं, ठीक है। तो क्या इंडिया उसको बर्बाद करेगा? वो टर्की अपना टूरिज़म इंडस्ट्री को बर्बाद कर सकता है? देखो ना, टर्की ने मुआहिदा तो कर लिया, क्या वो तो वैसे भी नेटो का हिस्सा। देखो ना, एक तो दिफाई नज़र से देखना होता है, एक मुआशी नज़र से देखना होता है, ठीक है। टर्की ने अपना मुआशी नज़र भी देखना होता है। अब सऊदी अरब का इंडिया के साथ बहुत बड़ा ट्रेड है, पाकिस्तान का ट्रेड नहीं है सऊदी अरब के साथ, सऊदी अरब का ट्रेड है, ठीक है। 65 मिलियन उसका जो है ना उसका ट्रेड है। तो क्या वो इस ट्रेड को ख़त्म कर सकते हैं? सऊदी अरब नहीं कर सकता है, ठीक है। ये अपने अपने जो है ना मफाद में जहाँ जहाँ इनका बस चलता है, उन्होंने अपना जो है ना एक कदम जमाया हर मुल्क ने। तो मुआहिदे एग्री तो दुनिया में बहुत हुआ, सारे यूरोपीय मालिक का नेटो इतिहाद है, ठीक है। अब इन्होंने अमेरिका का साथ नहीं दिया ईरान के मामले में, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कि जिसके साथ आपका मुआहिदा है वो आप जिस मुल्क के साथ भी आपका जंग हो तो हम खड़े हो, ये नहीं। ये एक फिर ये दिखावे के लिए किए ही क्यों जाते हैं? ये देखो, इसकी ना कोई इंडिया को फर्क पड़ रहा है, वो मुस्कुरा के आगे से जवाब दे रहे हैं। फ़ायदा बता दें। देखो, फ़ायदा तो यही कि बज़ाहिर जो है ना एक नज़र आ गया कि ये तीनों ममालिक इकट्ठे हो गए, इनसे इंडिया को कोई ख़तरा नहीं हो सकता है, ठीक है। ख़तरा तब होगा ना सऊदी अरब अपना ट्रेड कैंसिल करे इंडिया के साथ। लो जी, हमारा पाकिस्तान के साथ मुआहिदा हो गया तो लिहाजा अब हम पाकिस्तान की तरफ है। टर्की जो है ना वो अपना टूरिज़म इंडस्ट्री इंडिया से हटा दे, लो जी आपके साथ तो ख़त्म। ट्रेड की तो उन्हें खुद ज़रूरत है इंडिया की, इंडिया को उनकी हो या ना हो। फिर उसके बाद जंग की बात आती है कि अगर एक कंट्री जंग में है तो फिर आप उसकी हेल्प करें। बिल्कुल ऐसे ही बात है। तो फिलहाल जो ना इसका कोई दुर्रस कोई नतीजा आप नहीं निकाल सकते। आप सिर्फ एक मुआहिदा या एक इत्तेफाक या एक खटे बैठे खाने पीने का आप एक माहौल समझा जाए, इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। चलें जी, थैंक। अच्छा, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जिस तरह एक ही तर्ज के डिफेंस पैक्ट बार बार कर रहा है, कभी सऊदी अरब के साथ करता है, अभी इस कंट्री के साथ है, इससे पहले बगदाद एग्जैक्टली। आप मुझे एक बात बताओ, पाकिस्तान पैक्ट्स कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अपने रिलेशंस को मेंटेन कर रहा है,
बहुत अच्छी बात है, लेकिन व्हाट वी नीड इज़ हमारी एजुकेशन पैक्ट्स होने चाहिए। हाँ ठीक है, हमारे ये पैक्ट्स होने चाहिए कि यार सऊदी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे, अगर वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं, वो हमें ऑफ़र करें कि भाई यहाँ के हम लोग 50 या 500 या 100 स्टूडेंट्स यहाँ से हम हर दफ़ा सेलेक्ट करके लेकर जाएंगे। हाँ, ठीक है, ये बात है। बच्चों को एक्सपोजर मिलेगा, उनके नाम के साथ लग जाएगा कि ये इस यूनिवर्सिटी से, उसको ऑटोमेटिकली जॉब मिलेगी। हाँ। यस, आप टर्की के साथ डील कर रहे हैं, आप कहें कि भाई हम लोग टूरिज़्म को प्रमोट करेंगे, हम लोग टूरिज़्म को प्रमोट इस तरह से करेंगे कि वहाँ के 100 लोगों का डेलीगेशन यहाँ पाकिस्तान देखने आएगा, यहाँ के 100 लोग वहाँ जाएंगे और एक्सप्लोर करके आपस में रिलेशंस को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। हम लोग वहाँ पर अपनी आउटलेट्स ऑफर कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर क्या कपड़ा अच्छा नहीं बनता? हाँ, बनता है। हम बिजनेस डील्स करें भाई, यहाँ के आउटलेट्स को वहाँ पर प्रमोट करें, वहाँ के आउटलेट्स को यहाँ लेकर आएँ और उनको इस तरह से करें कि भाई आप लोगों को जो यहाँ पर बिजनेस का जो टैक्सेस है, हम उसमें आपको डिस्काउंट देते हैं। हाँ। हम आप में उसको जो है वो आपको सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं, आप आकर यहाँ बिजनेस करें। हाँ, समझ आई? ये चीज़ें हैं, ये करनी चाहिए, ये इसकी तरफ बढ़ना चाहिए। हम लोग कब तक ये डिफेंस इसी पे बढ़ते रहेंगे? हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, बिजनेस पे, एजुकेशन पे, मेडिकल पे, टेक पे बात करनी चाहिए कि भाई अगर टेक्नोलॉजी में कोई कंट्री अच्छी है, आप किसी भी कंट्री का नाम ले लो, ठीक है, तो आप उनके साथ ये डील करो कि भाई साहब आप हमारे इतने स्टूडेंट्स 200 500 का 500 बच्चों को आप पकड़े हमारे पास, हमारे बच्चों को आप ट्रेन कर दें यही थोड़ा बात सा, है, हाँ। ठीक है।